आज हम लोग बात करने वाले हैं आदिकाल के जो साहित्यिक परिस्थितियां हैं उन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। और साथ ही इससे पहले जो था आप लोगों को पढ़ाया गया है हिंदी साहित्य का, जैसे सामाजिक परिस्थिति हो, धार्मिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के बारे में हम पहले वीडियो में आप लोगों के बीच मैंने प्रस्तुत किया था। साथ ही साथ उन सारी चीज़ों के बारे में बताया है। और साथ ही साथ ये जो है आदिकाल के साहित्यिक परिस्थितियाँ जो है, तो ये 4 प्रकार से देखने को मिलते हैं। तो ये जो है ये लास्ट वाला है आप लोगों का, जो आदिकाल के साहित्यिक परिस्थितियों में साहित्यिक परिस्थितियाँ जो है वो जो है लास्ट वाला है। तो हम लोग इस पर बात करेंगे। जो ये जो चीज़ है इसमें जो है क्या क्या चीज़ समझना है, और साथ ही साथ जो है साहित्यिक परिस्थितियाँ होती क्या चीज़ है, ये जो है आज का आप लोगों का टॉपिक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं ये जो है साहित्यिक परिस्थितियाँ होती क्या चीज़ है। तो इसमें बताया गया है कि आदिकाल, हम लोग आदिकाल पर बात करें ना कि आदिकाल की जो साहित्यिक परिस्थितियाँ हैं, तो कहीं ना कहीं आदिकाल की साहित्यिक परिस्थितियों पर अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो आदिकाल की साहित्यिक परिस्थितियों में जहाँ तक साहित्य की बात की जाए, साहित्यिक परिस्थितियों की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है 3 जो है साहित्यिक जो है देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है? 3 साहित्यिक रचनाएं देखने को मिलती है। जैसे इसमें आप लोग देख सकते हो, उसमें जो लिखा गया है आदिकाल की साहित्यिक रचना के धाराएं, मतलब आदिकाल की जो है साहित्यिक रचनाएं हो रही थी, जिसके कारण जो है इसके जो रचनाएं हैं, इसके जो धाराएं हैं, साहित्यिक रचना के धाराएं, मतलब साहित्य का जो रचना हुआ है उसका जो धाराएं हैं, तो धारा जो है वो कितने वर्गों में विभाजित है? 3 वर्गों में। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो जो पहला है, यानी हम लोग इसमें साइड में लिखे हैं कि प्रथम जो है ना, प्रथम क्या है? संस्कृत साहित्य। तो कहीं ना कहीं जो संस्कृत साहित्य है ये सबसे जो है प्राचीन था, सबसे पहले जो है बोली जाने वाली जो है भाषा हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान में जो है, दूसरे स्थान में जो है आप लोगों को अभी दिखाई दे रहा है। तो दूसरे स्थान में जो है आपका क्या है? प्राकृत है, और जो है अपभ्रंश, मतलब प्राकृत और अपभ्रंश है ना, तो कहीं ना कहीं इन दोनों को एक ही साथ में रखा गया है। कितने स्थान में? द्वितीय स्थान पे। और तीसरे स्थान की अगर बात करें तो तीसरे स्थान में जो है हिंदी साहित्य का क्या? अभिभार्य होने लगा। क्या होने लगा? अभिभार्य होने लगा, यानी आने लगा। तो आइए हम लोग थोड़ा इसको समझते हैं। तो उसमें जो बताया गया है पहला चीज़, तो पहला क्या चीज़ बताया गया है इसमें आप लोग देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है कि आदिकाल की क्या साहित्यिक जो रचनाएं हो रही थी ना, आदिकाल में बहुत सारे जो रचनाएं हो रही थी साहित्यिक रचनाएं, तो कहीं ना कहीं उसी समय जो है ना उसके जो साहित्यिक रचनाओं के जो धाराएं थे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका जो धारा था, धारा को कितने वर्गों में बांट दिया? 3 वर्गों में। ठीक है, पहला आता है संस्कृत, दूसरा आता है प्राकृत और अपभ्रंश। इस दोनों को एक ही स्थान में स्थापित किया गया है, द्वितीय स्थान पर। और तीसरे स्थान पर जो है आप लोग देख सकते हो ये जो है हिंदी साहित्य है। अब थोड़ा हम लोग नीचे आ जाते हैं। तो ये जो हम लोग बात कर रहे थे ना, क्या है? प्राकृत और अपभ्रंश। तो कहीं ना कहीं प्राकृत और अपभ्रंश के जो स्थान पे जो चल रही थी, ये जो भाषाएं जो चल रही थी प्राकृत अपभ्रंश, तो कहीं ना कहीं उस समय जो है ना कौन से कवि उभर कर सामने आ रहे थे? जैन कवि। आप लोग देख सकते हो इसमें जो है कौन से कवि आ रहे थे? जैन कवि। ठीक है, तो जैन कवि जो है आने लगे थे। और साथ ही साथ आप लोगों को मैंने इससे पहले भी बता चुका हूँ मैं कि ये जो है ना प्राकृत और अपभ्रंश के अंतिम अवस्था से ही क्या हुआ? हिंदी का जो है, हिंदी साहित्य का जो है अभिभार्य होने लगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीज़ जो है इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग बात किए थे। तो ये जो है बताया गया है प्राकृत और अपभ्रंश के अंतिम समय से ही क्या हुआ? हिंदी का जो है अभिभार्य होने लगा। धीरे धीरे लोग जो है जानने लगे चीज़ों को। तो हम लोगों ने जाना यहाँ पे कि जो प्राकृत और जो अपभ्रंश होते हैं, तो प्राकृत और अपभ्रंश जो भाषाएं चल रही थी, तो उस समय जो है जैन कवि जो है प्रवेश करने लगे, आने लगे। किन भाषाओं के अंतर्गत? प्राकृत और अपभ्रंश। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आदिकाल में कितने भाषाएं देखने को मिल रही थी? 2 भाषाएं। कौन कौन सी? अपभ्रंश और कितनी क्या? अपभ्रंश जो है और एक भाषा जो है देश भाषा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पहले वीडियो पे चर्चा कर चुके हैं। तो आइए हम लोग इस पर थोड़ा आते हैं। तो इसमें जो बताया गया है कि ये जो है
इसमें जो है प्राकृत अपभ्रंश में कौन आने लगे, ये जो है जैन कवि आने लगे। उसके बाद जो है इसमें क्या चीज़ जिक्र किया गया आप लोग देख सकते हो, इसमें बताया गया। कहता 9 से 11वीं सदी संस्कृत और साहित्यिक रचनाएं हो रही थी। मतलब ये जो है ना कितनी क्या है, 9वीं, ठीक है, 9वीं सदी है, मैंने 9 लिख दिया है, आप लोग समझ सकते हो उसको। बताया गया कि 9वीं से जो 11वीं सदी में जो रचनाएं हो रही थी ना, किस में रचनाएं हो रही थी, संस्कृत में। तो कहीं ना कहीं ये जो संस्कृत में क्या हो रही थी, रचनाएं हो रही थी। बताया गया है कि 9वीं से 11वीं सदी संस्कृत साहित्य की रचनाएं हो रही थी। मतलब संस्कृत साहित्य की रचना जो हो रही थी कब से हो रही थी, 9वीं से 11वीं सदी के बीच। आप लोगों को सदी और दशक में अगर नहीं पता है तो मेरा जो दूसरा वीडियो है सदी दशक वाला, आप लोग उसको देख के या फिर देख के चीज़ों को समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं 9वीं 11वीं सदी में जो है संस्कृत साहित्य जो है वो जो है रचनाएं उसमें देखने को मिल रही थी, संस्कृत रचनाएं। उसके बाद थोड़ा आ जाता है नीचे, तो कहीं ना कहीं ये जो है संस्कृत रचनाएं चलो हो रही थी, तो ये जो है कहाँ पे देखने को मिल रही थी, ये जो है आप लोगों के सामने देख रहा है, ये जो है कंजोर, और दूसरा जो है कहाँ, कश्मीर। तो कहीं ना कहीं संस्कृत रचना की बात की जाए तो संस्कृत रचना जो है ना कंजोर और कहाँ पे देखने को मिल रही है, जो है कश्मीर में, ठीक है, ये जो है कंजोर और कश्मीर में। अब थोड़ा इधर आप लोग देख सकते हो, इधर थोड़ा इधर लाइन करके हमने नीचे लिख दिया है। तो बताया गया सरल सहज जो है भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। मतलब साहित्यिक परिस्थितियों में ना सरल सहज भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। यानी क्या, जैसे मान लो कोई भी रचना लिखी गई तो कहीं ना कहीं कोई भाषा में लिखी गई तो कहीं ना कहीं जो होंगे, जैसे 100% से जो होंगे 50% लोग जो है उस भाषा को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो होंगे 50% लोग होंगे तो कहीं ना कहीं उसको जो है समझ नहीं आएगा। तो जिसके कारण इसमें क्या चीज़ होता है, जैसे मान लो हम उदाहरण के माध्यम से इसको ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके लिए दूसरी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा ताकि वो लोग जो लोग हैं तो कहीं ना कहीं उसको जो है पता चले। जो लोग उन भाषाओं का उल्लेख करता है, जो वो भाषाएं वहाँ पे चल रही है, अगर उसी भाषा में हम लोग लिखे तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ होगा ना सबको ही जानने लगेंगे। जिसके कारण बताया गया है जो संस्कृत की रचनाएं हो रही थी तो कहीं ना कहीं ये जो हो रही थी क्या, सरल सहज भाषा में जो है हो रही थी, जिसके कारण सब लोग क्या करें, जानने लगे इन सारी चीज़ों को। उसके बाद आप लोग नीचे देख सकते हो, कहता उसके बाद क्या है, ये जो है ना, इसके बाद ये जो है क्या है, संस्कृत जो रचनाएं हम लोग बात कर रहे थे ना, तो संस्कृत रचनाएं जो है कहाँ से कहाँ देखने को मिला, कंजोर क्या है, कन्नौज है, सॉरी ये जो है कन्नौज है। तो कन्नौज जो है और कश्मीर, तो कन्नौज और जो कश्मीर है ना तो यहाँ पे देखने को मिल रहा था। जिसके कारण उसके बाद जो है ना नए नए कवियाँ आने लगे, क्या आने लगे, नए नए कवियाँ। जैसे नए नए कवियाँ, बहुत सारे कवियाँ आने लगे। इसके जो आगे वाला हम लोग वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे को कौन कौन से जो कवि आने लगे। तो जिसके कारण हम लोगों ने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो कि ये जो हुआ, जैसे संस्कृत रचना होने लगी जिसके कारण यहाँ से यहाँ तक जो है देखने को मिल रहा था रचनाएं। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो है कवि जो है बहुत सारे कवियाँ आने लगे और साथ ही साथ क्या हो रहा था, गद्य लेखन का प्रारंभ हो रहा था। आप लोग देख सकते हो इसमें लिखा गया है गद्य लेखन हो रहा था, क्योंकि ये जो था ना पद जो है, पद में ही क्या कराया जाता था, गद्य और पद को। एक समय थी जो उस समय जो है गद्य और पद को मिश्रण किया जाता था, मतलब एक ही साथ में जो है लिखा जाता था। परंतु जैसे जैसे ये जो है मतलब दिन के अनुसार जो परिवर्तन होने लगी, जिसके कारण जो है गद्य का एक अलग से खंड बना, अलग जो है एक भाग बना, जिसके कारण आप लोग जान सकते हो कि ये सारी चीज़ें जो हमने बताया आप लोगों को, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों के बाद जो होने लगी, धीरे धीरे क्या होने लगी, गद्य का भी जो है गद्य लेखन जो है वो जो है प्रारंभ होने लगा, गद्य लेखन का प्रारंभ होने लगा। ठीक है, तो ये है आप लोगों का आदिकाल की साहित्यिक परिस्थितियाँ। तो ये जो था आदिकाल की जो परिस्थितियाँ थी, ये सारे परिस्थितियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।